हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर तंवर राजपूत वेल्थ में हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वीकली चार्ट पर, उसके बाद डेली चार्ट पर और हम 5 मिनट के चार्ट पर आज कल के लिए एनालिसिस करेंगे। यानी कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है, इस वीक में मार्केट में क्या रह सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और ये वीकली चार्ट लगाया है। कौन सा चार्ट लगाया है? वीकली चार्ट लगाया। पहले हम वीकली पर देखेंगे, उसके बाद में हम डेली चार्ट पर देखेंगे। बाकी फिर हम लोग बाकी जो एनालिसिस करने हैं, कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने वीकली चार्ट की अगर बात करें तो हमने बात की थी कि अगर यहाँ पर जो हाई ब्रेक होगा इसका, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई बना है और ये बटरफ्लाई या हम इसको हैमर बोल सकते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ से आप देखोगे तो इसका हाई ब्रेक होता है और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को भी मिला। यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, अगर मैं यहाँ से आपको ये लगा के देता हूँ तो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देता हूँ तो आप यहाँ पर समझोगे। देखिए यहाँ से अभी यहाँ पर कहाँ ब्रेक हुआ ये हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ से जैसे ये ब्रेक होता है, अब मैं इसको थोड़ा सा वन डे के चार्ट पर करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कब ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ जाके ब्रेक हुआ। कहाँ जाके? यहाँ जाके। तो यहाँ 19,700 के आसपास से ब्रेक हुआ। तो उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला आपको। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक ये वाला हाई ब्रेक हुआ था। यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला था, 800 तक गया था मार्केट। तो ये पूरा वन डे का, यानी कि यहाँ पे 5 कैंडल, करीबन 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल है। और ये 5 कैंडल में ये जो हाई था अपना, ये स्विंग हाई, ये जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर ये पहले ही क्लियर हो जाता है कि वीकली चार्ट आपको पहले ही बता देता है कि आगे अगले हफ्ते कैसी चाल हो सकती है मार्केट की। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग कैसे आगे का हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वीकली चार्ट पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ खास इतना, जैसा कि एक बाइंग होना चाहिए, दोनों तरफ विक्स आ रही है इसमें, मतलब इतनी खास ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट में ज़्यादा कुछ हो सकता है। जब तक कि इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर भी इतना बाइंग का नहीं सोच पाएंगे। हाई कितना है यहाँ पर, अगर हम इसका हाई देखेंगे तो यहाँ पर मैं हाई लगाता हूँ आपको, कितना हाई है इसका। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका हाई है 19,845 50 के आसपास, समझ लो आप 45-46, 19,845-46 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और वो फिर मोमेंटम जो होगा यहाँ से आपको 20,200 तक का मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। तो फिर यहाँ तक का मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर तक का। और वैसे भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और हाई ब्रेक किया है, तो ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही है कि मार्केट में आगे चल के बाइंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसको डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर यानी कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना, आगे हम लोग कैसे ट्रेड करें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से मार्केट नीचे चला गया था और फिर कोशिश कर रहा है कि मार्केट ऊपर आएगा। यहाँ से 19,800 के लेवल को 810 के लेवल 19,810 के लेवल से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक बाइंग का मोमेंटम आपको देखना है और फिर एक बहुत लंबा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये फिर मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले लेता है तो फिर मार्केट में नीचे की साइड में फिर आपको 19,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जो कैंडल बना है, ये कैंडल तो अच्छा है, लेकिन ये कैंडल में जो ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है। उस तरह का कैंडल होना चाहिए जो एक अच्छा सा कैंडल की क्वालिटी होती है। यहाँ से देखो, यहाँ से 19,800 से रिजेक्शन हुआ और 50-60 पॉइंट यहाँ पर नीचे वापस से गैप कर दिया इसने। अगर ये ऐसा यहाँ से ऊपर की साइड में होता है इस तरह से, तो यहाँ से एक अलग कैंडल दिखता है और वो समझ में आता है कि यहाँ पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसमें बाइंग में कंफ्यूज है, यानी कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट कर रहा है ये, इसलिए थोड़ा सा संभल कर यहाँ से ट्रेड करना है आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से इसको 4 घंटे के चार्ट पर, 4 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिख रहा है। शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिख रहा है, मतलब यहाँ पर अगर इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पर इसका लो ब्रेक होता है, मतलब 700 के नीचे जाता है, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है और वो फिर से 600 के आसपास में आ सकता है। अगर इसी चार्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पर, 1 घंटे की चार्ट पर अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 घंटे की चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से अगर मार्केट इसको लो ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक छोटा मोमेंटम, यानी कि यहाँ तक का मोमेंटम फिर से 650 650 तक का यहाँ पर मोमेंटम दिखा सकता है आपको नीचे की साइड में। तो यहाँ से अभी 1 घंटे की चार्ट पर तो आपको सेलिंग ही दिख रहा है और 20 मूविंग एवरेज को रिजेक्ट कर रहा है। और जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, यानी कि 19,770 के आसपास मार्केट नहीं पहुंचता है, 770 780 के आसपास यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो जब तक इस लेवल को पार नहीं करता, इस कैंडल के ये इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, तब तक यहाँ पर बाइंग का हम लोग नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 घंटे के चार्ट पर आपको व्यू समझ में आ रहा होगा। देखिए यही चीज़ें आपको देखकर आपको डिसाइड करना है कि छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है, फिर छोटे में क्या बोल रहा है। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर लेते हैं। 15 मिनट के अगर चार्ट पर हम लें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बड़ा सा ही रेड कैंडल बन रहा है। अगर ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से एक बाइंग, यानी कि 760 के आसपास, मैंने बोला ना आपको 760 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, 760 770 के ऊपर, तो बाइंग हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग बहुत मुश्किल है, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बन के उसका हाई ब्रेक करे तब जाके हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये रेड कैंडल नीचे की साइड में है तब तक हम बाइंग का नहीं सोचेंगे। अब हम 5 मिनट की चार्ट पर स्टॉप लॉस की बात करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो आपको जो दिख रहा होगा मार्केट में, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है स्टॉप लॉस कहीं पे। देखिए स्टॉप लॉस में अगर हम बात करें तो ये वाले यहाँ तक तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में जैसे ही हाई ब्रेक किया तो यहाँ से लोग बाइंग करने आए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस करीबन यहाँ पे पड़ा होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया तो निकल चुके होंगे। अब जो बचे हुए सेलर यहाँ पर हैं, और थोड़े बहुत कुछ बायर यहाँ पर बैठे होंगे। तो यहाँ पर कुछ बैठे होंगे, यानी कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 19,700 का सपोर्ट है, 19,700 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट फिर नीचे की साइड में 19,600 650 तक जा सकता है। और अभी यहाँ पर सेलर को अगर मार्केट ट्रैप करना चाहेगा, अगर मार्केट 800 पे गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आके फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो जहाँ पर स्टॉप लॉस की ही बात करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस के हिसाब से हमको ट्रेड करना होता है 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो सेलर से बैठे हैं, यहाँ पर सेलर से बैठे हुए हैं, इन सेलर्स को मार्केट निकालने के लिए जाएगा तो मार्केट यहाँ तो ऊपर की साइड में ओपन हो, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो और इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में चला जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए और इसी से आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट भी बन रहा है, 700 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। 700 का सपोर्ट तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से अब हमको करना क्या है, इसमें मेन तो पर्पज़ यही है कि देखिए अगर मार्केट ओपन होता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे है। यहाँ पर स्टॉप लॉस यहीं पे है, थोड़े बहुत बायर्स के और यहाँ पर सेलर्स के पड़े हुए। तो ये वाले जो सेलर थे ये तो निकल ही चुके होंगे। अब यहाँ पर जो बचा हुआ मेन सेलर ये है, इस सेलर को निकालने के लिए मार्केट हो सकता है ऊपर की साइड में जाए या फिर कंटिन्यू इसी राउंड में नीचे की साइड में चला जाए। तो ये आपको सिर्फ कैंडल बता सकती है और वो कैंडल बताएगी जब मार्केट में आप कल ओपन होगा तब जाके आप देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैंडल क्या बता रही है। यहाँ से तो अभी एक बड़ी कैंडल बनी है, तो हो सकता है 2-3 और बड़ी कैंडल बने, उसके बाद थोड़ा मोमेंटम चेंज हो, छोटे छोटे कैंडल बने और फिर ऊपर की साइड में कोई हायर हाई ब्रेक हो। तो इस तरह से यहाँ से एनालिसिस किया जाता है। इसमें सिर्फ 5 मिनट के चार्ट में आप सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आपको। फिर इसमें वीकली चार्ट से एनालिसिस करते आएंगे हम लोग, वीकली चार्ट देखेंगे वीकली चार्ट में क्या बोल रहा है ये मार्केट बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास बाइंग भी नहीं हुई है और सेलिंग भी नहीं हुई है। वीकली चार्ट में जैसा हमने देखा था कि यहाँ से हैमर बना है, मार्केट ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश करेगा लेकिन यहाँ से निकल ही नहीं पाया, यहाँ से सस्टेन ही नहीं कर पाया, इसके हाई पे सस्टेन ही नहीं कर पाया, मतलब यहाँ से
एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, नीचे लो भी ब्रेक कर दिया इसने, यानी कि बहुत वोलाटाइल हो चुका है बैंक निफ्टी। आने वाले टाइम में इसके अंदर ही ट्रेड करेगा या फिर हो सकता है यहाँ से नीचे की साइड में चला जाए, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। और एक बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद छोटे छोटे अब यहाँ से ग्रीन बना है, यहाँ से ये कैंडल ये दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ी बाइंग हुई है, लेकिन जब तक ये बाइंग हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग का सोच नहीं सकते, तब तक हम लोग सेलिंग का ही सोचेंगे। तो वीकली चार्ट पे कुछ खास नहीं है बैंक निफ्टी में, बहुत ही वोलाटाइल दिखा रहा है और आगे चल के वोलाटाइल हो भी सकता है। डेली चार्ट पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो डेली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार बन रहा है। शूटिंग स्टार बन रहा है मतलब मार्केट नीचे की साइड में उसको दिखा रहा है कि नीचे की साइड में जा सकता है। ये अगर लो ब्रेक करेगा 44,100 के आसपास जाएगा मार्केट नीचे की साइड में, तो यहाँ से मार्केट को आपको नीचे की साइड में ही देखने को टारगेट मिल सकता है। 44,044 फिर 43,800 के आसपास के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है 4 घंटे के चार्ट पे। मतलब डेली में भी आपको सेलिंग दिख रहा है और वीकली में आपको वोलाटाइल दिख रहा है और 4 घंटे के चार्ट पे भी आपको सेलिंग दिख रहा है और यहाँ पर देखो सेलिंग दिख रहा है। अब इसके बाद में अगर हम लोग इसको 1 घंटे के चार्ट पर देखें, 1 घंटे के चार्ट पर देखें हम लोग इसको, तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में भी आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग दिख रहा है। 1 घंटे के चार्ट में भी आपको सेलिंग दिख रहा है। 44,200 का सपोर्ट है यहाँ पे, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ मार्केट नीचे 44,000 के आसपास जा सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट में भी सेलिंग दिखा रहा है। देखिए 15 मिनट में भी सेलिंग दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ से देखो 1 डे में सेलिंग, फिर उसके बाद 4 आवर में सेलिंग, 1 आवर में सेलिंग, 15 मिनट में सेलिंग। तो यहाँ पर सारे बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ सेलिंग ही दिखा रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन अभी हम लोग इसको 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ये क्या दिखाता है, देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से जो भी यहाँ से बायर्स आए होंगे वो बायर से तो निकल चुके हैं। अब जो सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए यहाँ पर हैं, तो हो सकता है मार्केट अगर इनको ट्रैप करना होगा थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की साइड में ओपन हो या फिर इस तरह से मार्केट नीचे की साइड में थोड़ा सा स्विंग हाई बना के मार्केट नीचे की साइड में आ जाए। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट का 44,500 के आसपास ओपन हो जाता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो फिर मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है नीचे की साइड में 44,200 पे, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ही स्टॉप लॉस पड़े हैं, बायर यहाँ नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। मार्केट का उस साइड में जाने का चांसेस 70% बढ़ जाता है। कितना परसेंट? 70%, जिस साइड में स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। जब मार्केट में ट्रेंड चालू होता है सेलिंग का या बाइंग का, तब जाके मार्केट में वो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती है, लेकिन साइडवेज मार्केट में पूरी स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आपको यहाँ पर मार्केट ट्राई करने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करें। वैसे हम लोगों को 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करना है, तो हमको देखना है कि बाइंग करना है तो थोड़ा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, और सेलिंग करना है तो इसके नीचे यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तब जाके हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेष। आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में नहीं आए ना, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ से कोई रेड कैंडल बनता है तो यहाँ से सेलिंग की जा सकती है। यहाँ पर आता है थोड़ा सस्टेन करता है और फिर यहाँ से ऊपर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आपके कुछ विचार हो तो मेरे को बताइए। आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।